पश्चिम बंगाल में हिंसा की जांच में एनएचआरसी की जो टीम लगी हुई है, उन्होंने एक सख्त लहजे में पश्चिम बंगाल की सरकार को घेरते हुए कार्रवाई की है और जांच चल रही है। और अभी बताएं, इस जांच में एक्सटेंशन किया गया है जुलाई 7 तक। तो जो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं आतिफ रशीद, वो मुर्शिदाबाद गए और वहां के पुलिस के एसपी के साथ उन्होंने मीटिंग भी की और उन्होंने कहा कि पुलिस में रिपोर्ट कराने से लोग डर रहे हैं, ऐसा उन्होंने पाया है। असल में हो क्या रहा है कि अभी तक जो डायरेक्ट कंप्लेंट पुलिस के पास गई हैं वो हैं लगभग 2000 के करीब, और एनएचआरसी को यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लोगों ने मेल के द्वारा जो डायरेक्ट कंप्लेंट भेजी हैं वो लगभग 400 के करीब हैं। तो वो जो पुलिस के पास गई हैं उनमें खाना पूर्ति कर ली गई है। बयान दर्ज करने के लिए पुलिस गई और उन्होंने लिख दिया कि हाँ भाई, इसमें हिंसा में जो लोग थे हमने पहचाने नहीं, मुंह ढके हुए थे, आदि आदि, जिस तरह से पुलिस का काम है। जो लोगों का कहना है कि पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी और पुलिस ये कह रही है कि हम मौके पर गए, हमने जांच की, जो एप्लीकेशन देने वाले थे बहुतों ने तो मना ही कर दिया कि हमने तो दबाव में एप्लीकेशन दी थी, हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, एप्लीकेशन खत्म, एफआईआर लग गई। इसी तरह बहुत सारे किस्सों में उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेशन देने वाले थे हिंसा पीड़ित लोग, उन्होंने कह दिया हमने शकल नहीं पहचानी, एप्लीकेशन एफआईआर लग गई। इस तरह से जो एनएचआरसी को कंप्लेंट गई है जिनकी संख्या लगभग 400 है, और अल्पसंख्यक आयोग जिसके आतिफ रशीद सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो जांच के लिए गए। वो बताते हैं कि जो दलित हैं, शोषित हैं, महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, उनकी जो कंप्लेंट है, और जिसमें मुसलमान भी हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग मुसलमान जो है अल्पसंख्यक हैं, सिख, जैन, बौद्ध हमारे देश में ये अल्पसंख्यक की श्रेणी में है, ये भी हिंसाग्रस्त हुए हैं। और एक बड़ा आंकड़ा है, आप देखिए कि हमारे देश का जो मीडिया एक अखलाक की मौत को लेकर, कांग्रेस, राहुल गांधी, ये आम आदमी पार्टी हो या ओवैसी हो, ये जितने लोग हैं अभी तक अखलाक की मौत को, जबकि उसमें जेल भी हो गई, सजा भी हो गई, सारा कार्रवाई हो गई, लेकिन उसकी मौत को, दादरी वाले अखलाक को अभी तक उठाते रहते हैं। यहां एक देखने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक समाज, उन मुसलमानों की डायरेक्ट एप्लीकेशन अल्पसंख्यक आयोग को जो आई हैं कि हमारे साथ टीएमसी के गुंडों ने मारपीट की, हिंसा हुई है, वो हैं 1400, यानी 1400 व्यक्ति वो हैं जिनके घर जला दिए गए अल्पसंख्यक मुसलमानों के। बहुत बड़ी संख्या है, 1400 अल्पसंख्यक मंत्र जो आयोग है उसको कंप्लेंट गई हैं। और अब ये आवाज उठ रही है, लेकिन आवाज उठाने वाला केवल अल्पसंख्यक जो आयोग है वो या भारतीय जनता पार्टी है, बाकी कोई इसके बारे में आवाज नहीं उठाया जा रहा है। ये एक आश्चर्य की बात है कि जिस बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताया जाता है, वो बीजेपी, वो सरकार मुसलमानों के हित को लेकर एक्शन मोड में है, कार्रवाई कर रही है, संरक्षण कर रही है, उनको धन भी मुहैया कर रही है, उनको मकान भी बनाने में सहयोग कर रही है, ये चल रहा है। लेकिन जो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, ओवैसी, मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, वामपंथी, ये मौन है। वो 1400 एप्लीकेशन जो दी हैं, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक आयोग के अलावा कोई विपक्षी दल का नेता गया है कि 1400 अत्याचार पश्चिम बंगाल में हुआ है, चलो हम जाते हैं जांच करने के लिए? कोई नहीं गया। ये एक तरह का दोगलापन विपक्ष का दिखाई दे रहा है, ये दोहरापन दिखाई दे रहा है कि आप देखिए कि यूपी में, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, वहां एक मुसलमान मारा जाता है जिसको सजा हो गई, जेल हो गई, सब कुछ हो गया, आप उसको भूलने नहीं देते हो, लोगों को याद दिलाते हो। लेकिन आप पश्चिम बंगाल की धरती में ऐसा क्या है ममता बनर्जी से आपकी पैक्ट कि आप वहां के मुसलमानों के भय खून को खून नहीं मान रहे? यह राजनीति हो रही है इस देश में। और अब जब बीजेपी की तरफ से जिन कार्यकर्ताओं को बीजेपी का बताया जा रहा है, हालांकि वो आयोग के सदस्य हैं, आतिफ रशीद, वो जांच कर रहे हैं, दोबारा गए हैं, उन्होंने बाकायदा उसकी एक रिपोर्ट बनाकर कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रस्तुत की है। वो एक रिपोर्ट 30 जून को रख चुके हैं। 30 जून को रखने के बाद आपको बताएं
उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यह पाया कि वाकई जो आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है उसमें तथ्य बिल्कुल सही है। तो उन्होंने पुलिस के डीजीपी को निर्देशित किया कि आप ये जो आयोग की टीम जांच कर रही है इनको सुरक्षा मुहैया कराएं, जो जो इनको चाहिए वो सरकार दे, और जो लोग बेघर हुए हैं उनको वापसी करें, जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनकी एफआईआर पुलिस करे और कार्रवाई करे। ये जो फैसला है ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था बाकायदा, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने निर्देशों को पालन नहीं किया। अब दोबारा से जांच चल रही है, अब दूसरी एक और रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, कलकत्ता हाई कोर्ट में ही की जाएगी वो, और हाई कोर्ट से आग्रह किया जाएगा कि यहां पुलिस काम नहीं कर रही है, आपने पहले निर्देश दिया था उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। और अब तो जो आयोग की अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य आतिफ रशीद हैं, इन्होंने पश्चिम बंगाल के जो मुख्य सचिव हैं उनको पत्र लिखा कि हमें अब जांच करने के लिए कलकत्ता और हावड़ा के एरिया में जाना है, तो हमें जो है सुरक्षा दी जाए। आपने हमें इन सरकार को निर्देश दिया था कि हमको जो जो चीज चाहिए वो मुहैया कराए, लेकिन सरकार ऐसा कराने में विफल रही है। इनकी पुलिस की मौजूदगी में टीम के एनएचआरसी के टीम के सदस्यों के ऊपर हमला किया गया है, पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ है, तो ये सुरक्षा कहां कर रहे हैं, ये तो भाग गए। तो कोर्ट की अवमानना है, कोर्ट हमारी सुरक्षा को मजबूती से कराने के लिए इनको निर्देशित करे। तो अब जब दोबारा सुनवाई होगी और एनएचआरसी और अल्पसंख्यक आयोग जब ये बात को रखेगा कि आपने हमें आदेश दिया था इन सरकार को, पश्चिम बंगाल को, हमें सुरक्षा देने के लिए, और इन्होंने सुरक्षा नहीं दी, जो सचिव है अब उसको पत्र लिखा है, देखते हैं इस बार जो जांच के लिए ये टीम गई हुई है ये अब उसको सुरक्षा देते हैं कि नहीं देते हैं, एफआईआर करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन आपको बताएं अभी तक 9 जिलों के 34 स्थान पर एनएचआरसी की टीम जांच के लिए जा चुकी है, लोगों से मिली है, और लोगों से मिलने के बाद आपको बताएं लगभग 1600 शिकायतें इनको प्राप्त हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे उनके घर पहुंच जाते हैं, जिनकी एफआईआर पता लगती है क्योंकि पुलिस बता देती है। तो अब वो लोग मना करने लगे हैं पुलिस के डराने से। वो कहेंगे साहब हमने तो आयोग में कंप्लेंट ही नहीं करी, ये आयोग ने कंप्लेंट ले रखी है, ये तो फर्जी है, ये हमारे साइन ही नहीं है। कोई कह रहा है हमें तो बीजेपी के नेता ने कहा था साइन कर दो, हमने कर दी। तो मतलब दहशत में है, और जो कंप्लेंट की भी हुई है उसको वो वापस ले रहे हैं। इसी को लेकर ममता बनर्जी के कानून मंत्री जो है वो बार बार सवाल उठा रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम कोर्ट में रखेंगे, हम कहेंगे साहब एप्लीकेशन तो फर्जी है, ये तो बीजेपी वाले हैं, ये जो जांच करने आ रहे हैं एनएचआरसी की टीम ये भी सब बीजेपी की टीम है, ये जो आतिफ रशीद हैं इनका तो ट्विटर पे लिखा हुआ भी अभी भी बीजेपी लिखा है, तो ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता। अरे भाई पहले बीजेपी के कार्यकर्ता रहे होंगे जब कभी ट्विटर का अकाउंट उन्होंने बनाया, सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी में होते हैं। तब फिर वो कोई जज बन जाए तो आप कहेंगे जज फलानी पार्टी का है, फिर कोई जो है डॉक्टर बन जाए तो आप कहेंगे डॉक्टर भी ये बीजेपी का, इससे मैं सुई नहीं लगवाऊंगा। और अगर कोई वैज्ञानिक बन जाए तो आप कहेंगे ये तो कहा ना यूपी के एक नेता ने कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसे तो नहीं लगवाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि कोई वैज्ञानिक है अगर वो बीजेपी की सोच रखता है या मोदी को पसंद करता है तो वो बीजेपी का हो गया। मतलब इन विपक्षी दलों की क्या एक बड़ी बीमारी है, इनको एक वायरस है, मोदी वायरस, जो इनको काट रहा है। हर चीज में इन्हें मोदी दिखाई देता है, इनको सपने में भी रात को मोदी दिखाई देता होगा। तो ये बस ममता बनर्जी एक सांस में ये कह देगी अब तो हिंसा हुई ही नहीं रही है, हिंसा तो चुनाव के पहले हुई थी, उसके लिए चुनाव आयोग दोषी है, और अब बाद में तो हुई ही नहीं है। तो मतलब ममता बनर्जी तो कहने ही क्या और उसके मंत्रियों के कहने ही क्या, एकदम क्लीन चिट पूरे अपने गुंडों को दे दी ये कहकर कि हिंसा हुई नहीं। फिर सवाल उठता है जो लोग बेघर हुए हैं, जो लोग अभी डरे हुए हैं, जिन बच्चियों के साथ रेप हुए हैं, जिसमें नाबालिग बच्चियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हैं, वो झूठ बोल रही हैं। उनके जो एमएलसी हुई है यानी जो डॉक्टरी हुई है वो गलत है। उनके पास रिपोर्ट है मेडिकल की, वो मेडिकल रिपोर्ट सरकारी अस्पताल की है, कोई प्राइवेट अस्पताल की नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि कोर्ट में सरकारी अस्पताल की ही जांच चलती है। तो आप कैसे नकार सकते हैं? लेकिन ममता बनर्जी और उसके जो मंत्री हैं ये सब इस हिंसा को नकार कर टीएमसी के गुंडे जिन्होंने हिंसा की उनको क्लीन चिट देने का काम कर रहे हैं, और वहीं पुलिस पर एक प्रेशर बना रहे हैं कि वो कोई कार्रवाई ना करे, क्योंकि अगर कार्रवाई करी
तो यह सिद्ध हो जाएगा कि हिंसा हुई, और यही बात ममता बनर्जी दबाना चाहती है। लेकिन एनएचआरसी की टीम फुल एक्शन मोड में है, मुद्दा दबेगा नहीं, क्योंकि अब कोर्ट में है और कोर्ट की भी अवमानना का अब केस चलना चाहिए ममता बनर्जी सरकार पर, क्योंकि एनएचआरसी की टीम की सुरक्षा जो हाई कोर्ट के निर्देश पर देनी थी उसको देने में विफल रही है। देखते हैं क्या होता है। एनएचआरसी की टीम अपनी रिपोर्ट जब कलकत्ता हाई कोर्ट में सौंपेगी उसके बाद कोर्ट का क्या रुख होता है ये पूरा देश देख रहा है, जानना चाहता है। बहरहाल लोगों की राय वही है कि जब तक राष्ट्रपति शासन लगाकर, और आपको बताएं एनएचआरसी के सदस्य ने तो यहां तक कहा कि सेना जब तक नहीं लगाई जाएगी पश्चिम बंगाल में तब तक लोग खुलकर आएंगे नहीं, कंप्लेंट करेंगे नहीं, जांच ठीक होगी नहीं। देखना है केंद्र क्या करती है, कब निर्णय लेती है। वंदे मातरम।